पीएचडी मंत्री ललित कुमार यादव का बड़ा बयान। कटिहार दौरे पर रहे मंत्री ललित कुमार जनरल योजना का कर रहे निरीक्षण। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समर्थन में कहा बड़ी बात। तेजस्वी यादव के पूर्व काल 18 महीना का शासन था। अगर उनके शासन काल में थी गड़बड़ी तो कराए जांच, हम सब करेंगे सहयोग। बिना गड़बड़ी के सीबीआई और ईडी का न करे दुरुपयोग। इंदिरा गांधी अपने शासन काल में बीजेपी की तरह ईडी और सीबीआई का की थी दुरुपयोग। सत्ता से हुई थी बाहर इंदिरा गांधी। तो बिहार में भी ऐसा हो। देखिए, जब सीबीआई स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सूचना दे नहीं दे, लेकिन जिस स्थिति जो काम अब तेजस्वी यादव जी ने 18 महीना मुख्यमंत्री रहे थे, डिप्टी सीएम रहे थे, आप उनके कार्यकाल को देखिए। आप उस कार्यकाल में कोई गड़बड़ी हुआ है, आप सीबीआई से जांच कराइए। जो भी जांच कराते हैं उसमें हम लोग उसको स्वागत करेंगे, लेकिन बिना कोई उन पर क्या जिस समय का आरोप है उस समय में वो अनमेच्योर्ड थे एक तरह से, और जिस तरह से सीबीआई ईडी आईटी का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता परिवर्तन का उनको बहुत दुख है, और सत्ता परिवर्तन से वो चिलमिला गए। नहीं कहते खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है उनका। सीबीआई ईडी का आईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो रही है, कभी आज तक नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई, किस तरह से देश से साफ हो गया था उस समय में। तो आज जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके टीम, अमित शाह जी, या जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं जिनके इशारे पर ये काम हो रहा है, आप देखिएगा 2024 में आने वाले में ये साफ हो जाएंगे। ये साफ संकेत चला गया है पूरे देश में कि ये किसी को विपक्षी नाम के पार्टी को रहने नहीं देगा। कोई विपक्ष में बोलने की हिम्मत करेगा उसको जेल में सीबीआई ईडी के द्वारा भेज देगा। और बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश गया है पूरे देश में। जो विपक्षी लोग दबे हुए थे, सहमे हुए थे, आज विपक्ष के लोग में एक बिहार ने रास्ता दिया है कि सीबीआई ईडी आईटी का जितना उसको दुरुपयोग करना है, हम लोग डट के उसका मुकाबला करेंगे। जो उसको करना है करें। सूबे की सरकार के प्रति विपक्ष नेता विजय सिन्हा के सवाल पर देखिए, अभी तो वो सरकार 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की है। सरकार यदि विजय सिन्हा जी बोलते हैं तो श्रम संसाधन मंत्री वो खुद थे। उनको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा था? क्यों नहीं किए कार्रवाई? और आज जब सरकार चली गई तो वो रोना रोते हैं। वह तो श्रम संसाधन मंत्री खुद थे। 18 महीना वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनको सर्वाधिकार है सर्वोच्च पद पर, वो क्यों नहीं किए कार्रवाई? देखिए, अभी तो सरकार 5 दिन 7 दिन की है सरकार है। यदि विजय सिन्हा जी बोलते हैं तो श्रम संसाधन मंत्री तो वही थे। उनको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा था? क्यों नहीं वो कार्रवाई किए? और आज जब सरकार चली गई है तो वो रोना रोते हैं। उनको पहले ही सरकार, उनको अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं ना, वो तो श्रम संसाधन मंत्री खुद थे। 18 महीना वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जिनको सर्वाधिकार है, सर्वोच्च पद है। वो क्यों नहीं कार्रवाई किए? क्यों नहीं विधानसभा में एक दिन भी नियमन दिए? इसके संबंध में जो श्रम संसाधन विभाग में गड़बड़ी हुई है उसकी सरकार जांच करावे, और जांच 1 सप्ताह में दे रिपोर्ट, महीना दिन में रिपोर्ट दे, 2 महीना में रिपोर्ट दे। आप कुर्सी पर थे तो आप अंधे थे क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ा? आपको मुंह से बोली नहीं निकला? आज आप सरकार से बाहर हो गए, विपक्ष में आ गए, आप ये बात किसको सुना रहे हैं? आपको हाथ में कलम था, आप क्यों नहीं कलम का प्रयोग किए? अब जब आप कलम आपका छिना गया, आप गद्दी से, सत्ता से आप सत्ता विहीन हो गए हैं, आसन से हट गए हैं,
तब आप ये अनर्गल बयान कर रहे हैं। ये अनर्गल बयान के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ये सत्य से परे है।